हेलो जी, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा क्यों ना आपको थोड़ा सा दिखाया जाए कि मैं कहाँ पर घूम रही हूँ। हमें जाना था बहुत ही आगे, हम लेक पर जा रहे थे तो यहीं पर रुक गए। ये है हेरेंड पोर्सलिन फैक्ट्री नियर बैलाटन इन हंगरी। तो ये देखिए, पोर्सलिन फैक्ट्री के अंदर हम गए। उन्होंने कुछ अपने मास्टरपीस डिस्प्ले किए हुए थे, तो मैंने उनका वीडियो बनाया। हो सकता है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इतने बड़े सुंदर सुंदर पीसेस कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए, एक प्लेट के ऊपर ये किस तरह से इन्होंने मोटिव्स बिठाए हुए हैं। पेंटिंग देखिए, इनकी बारीक काम देखिए, कलाकारी देखिए और डिफरेंट कलर्स देखिए। और ये देखिए, इसमें जाली का काम किया हुआ है। मतलब सोचना चाहिए हमें, ये कैसे बनाया गया और इतनी सुंदर सुंदर ये कैसे पेंट होते हैं। इनकी ये पेंट खराब क्यों नहीं होते। ये ताउम्र इनकी जब तक लाइफ रहती है, जब तक ये टूटते नहीं है, ये पेंट बिल्कुल भी कहीं से भी इधर से उधर नहीं होता है। ये कप अंदर से कंप्लीट है, लेकिन बाहर से जालीदार डिज़ाइन है। ये कैसे है, ये पूरा टी सेट ऐसे का ऐसे बनाया है। ये वास है, ये अंदर से इसकी पूरी वॉल ओके है, लेकिन बाहर से खूबसूरत जाली। और उसके बाद इसके ऊपर पेंटिंग की हुई है, खूबसूरत फूल बनाए हुए हैं। ये गोल्डन कप बनाया हुआ है और ये वाकई है ना, गोल्ड का काम है। ये वैसे कोई और आर्टिफिशियल पेंट नहीं है। और ये पूरा वर्ल्ड मैप जो है ना, ये पोर्सलिन का बनाया हुआ है। तो जी, ये पोर्सलिन की फैक्ट्री में जाने का ना हमारा बहुत ही दिलचस्प रहा, क्योंकि सबसे पहले ये जो गाइड हमें मिले ना, ये थे कनेक्टेड टू इंडिया। जब हमें इनसे मुलाकात हुई, ये हंगरी में ही बात करते हैं, इनको इंग्लिश बहुत ही मामूली आती है। और जो गाइड्स के साथ बुकिंग थी ना, क्योंकि हमें इंग्लिश वाला गाइड चाहिए था, तो उसकी कहीं और मतलब वो बिज़ी हो गया था, तो ये गाइड अवेलेबल था। तो ये थोड़ा हंगरी में हमें बोल रहा था और हमारे ग्रुप में जो थे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। और जो भी कुछ हमारे सर से ऊपर से जा रहा था ना, तो हमारी बेटी हमें बता देती थी। तो ये गाइड जो है ना, हमारे इंडिया में आते हैं, स्पिरिचुअल हमारे गाइड हैं, मास्टर हैं संत राजेंद्र सिंह जी महाराज। ये उनके फॉलोवर हैं। इन्होंने हमें देखते ही सबसे पहले तो कहा नमस्ते। तो हम तो हैरान रह गए, नमस्ते भाइयों बहनों। जब इन्होंने हिंदी के वर्ड बोले तो इन्होंने कहा बस मेरे को इतना ही आता है, आई एम कनेक्टेड टू इंडिया। और जब भी मैं किसी इंडियन को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इन्होंने दिखा रहे थे ये हमें कि पोर्सलिन की फैक्ट्री में कैसे काम होता है। और ये देखो, ये बता रहे हैं कि ये पकने के बाद मूर्ति इतनी जो सॉफ्ट पहले होती है, वो पकने के बाद कितनी हार्ड हो जाती है। 3 तरह के पाउडर होते हैं जिनसे पोर्सलिन बनाया जाता है। उन पाउडर को मिक्सिस किया जाता है, एक अच्छी सी फॉर्म में लाया जाता है। फिर उनको हम डालते हैं उनको बनाने के लिए, कि कप बनाना है, प्लेट बनानी है। और उसी हिसाब से उसका हमें मतलब एक आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से वो हम बना लेते हैं। और उसके हिसाब से हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये गाइड जो था ना, इसने मतलब बताया कि मैं इंडिया में एक बार आता हूँ और साल में एक बार तो मैं ज़रूर ही आता हूँ, कोशिश करता हूँ मार्च के महीने में। और सबसे मज़ेदार बात ये रही, वो जहाँ आते हैं वो हमारे घर के आसपास ही जगह है, कृपाल बाग मॉडल टाउन के आसपास पड़ता है। तो बड़ी खुशी हुई कि ये इंसान वहाँ पहुँचता है और हम इस इंसान से मिलने के लिए यहाँ आ गए। मतलब कनेक्शंस होते हैं कि आप कहाँ जा कर के किस इंसान से मिलते हैं। और उसने हमें इंडिया के सारे खानों के बारे में बताया, और वो कहता है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैन है हमारी सारी सब खाने का। वो सारी मिठाइयों के नाम ले रहा था। तो ये देखिए, ये इस तरह से कप बना रहे हैं। करीबन 20 मिनट के बाद ये इस कप को इसमें से निकालेंगे। जब ये इन्होंने इसके अंदर डिज़ाइनिंग दी है, 20 मिनट के बाद खोलते हैं ताकि वो सेट हो जाए। और ये देखिए, ये सेट हो गया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन आ गया है जो डाई के अंदर बना हुआ था। तो ये दिखा रहा है हमें। और इसको थोड़ा सा ये अब रब करेंगे, थोड़ी और देर बाद अब इसको रख देंगे। Here you can see this is porcelain. Sticky. Chapati. Yeah, chapati. Roti. Roti. Chapati. This is the head of chapati. Sorry. The master of chapati. Yeah. Really? रोटी। Roti. We are having everyday roti here. Yeah? Yes. Wow. Okay.
Roti, dal, paneer, everything is there. उनको पता था कि हमारे देश में चपाती खाई जाती है और वो हमें बता रहे थे कि खिचड़ी बहुत अच्छी होती है और हमारे देश से कनेक्टेड होकर के वो वेजिटेरियन हो गए, उन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया है और ये सब खाते हैं और उनको एक एक चीज़ का पता था। और मैं ना लड्डू लेकर गई हुई थी, जब मैंने उनको बुला करके पार्किंग में उनको लड्डू दिए ना तो उन्होंने सबसे पहले माथे से लगाए और फिर उन्होंने लड्डू को खाया तो उन्होंने कहा ऐसे लग रहा है मैं इंडिया में ही आ गया हूँ। दैट्स ग्रेट। और ये देखिए तो ये प्लेट तैयार हो गई है, थोड़ा सा ट्रिकी है इस प्लेट को इसकी डाई से हटाना। यस सी। अब ये तो हो गया जी कप प्लेट। अब बारी आती है स्कल्पचर्स बनाने की। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, सारी चीज़ों को जोड़ना। जैसे भी कोई आप हाथी बना रहे हो, घोड़ा बना रहे हो, उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनाना और ये एक टाइम में ही काम किए जाते हैं। इसका एक सर्टेन टाइम लिमिट ही होती है कि इतने टाइम में हमने ये स्कल्पचर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये ना पोर्सलिन सूखने लग जाता है। उसके बाद ये हमें बता रहे थे जितने भी हम बनाते हैं ना इस तरह से स्कल्पचर्स या कोई भी ऐसी आइटम जो अंदर से हॉलो होती है, तो हम ना उसके अंदर एक छोटा सा होल कर देते हैं, एक छोटा सा सुराख कर देते हैं, ताकि जब वो भट्टी में जाए पकने के लिए तो उसके अंदर स्टीम बनेगी तो ब्रस्ट हो सकता है, इसलिए एक सुराख कर दिया जाता है जिससे उसमें से स्टीम निकलती जाए और वो जो है अच्छे से पक जाए और ब्रस्ट ना होए। तो इन सारे जितने भी पीसीज रखे हैं ना, सब में एक छोटा छोटा सुराख सब में है। और आप किसी और पोर्सलिन ना हो, किसी और का भी चेक करोगे ना, सब में सुराख मिलेगा। और ये एक बहुत सुंदर इनकी आइटम जो कि लिमिटेड है वर्ल्ड में। और उसके बाद अब आई है इस कटोरी की बारी। ये एक जालीदार कटोरी है, मतलब ये ना एक बत्ती बना के ना तो वो रोल कर करके ये बनाई जाती है। ये भी बड़ा मुश्किल काम था। ये दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप बता नहीं सकते ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है। ये इतनी फाइनली काम करते हैं, बनाते रहते हैं इसको, पोर्सलिन को, इसकी लपेट के बत्तियाँ और ये कटोरियाँ बना देते हैं। और ये भी एक अपने आप में ना बहुत ही यूनिक चीज़ है। इन्होंने इस टेक्निक से, इस डिज़ाइन से ना ट्रे भी बना रखी हैं और बड़े बड़े बाउल भी बना रखे हैं। अब ये सब देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये इसके अंदर बना रही है जालियाँ। जो मैंने आपको एक टी सेट पहले दिखाया था ना जिसमें जाली बनी हुई थी और वो कप और केटल अंदर से कंप्लीट थे, अंदर से तो उनकी जो वॉल थी कंप्लीट थी और बाहर आउटर पोर्शन में जाली थी। और अब बारी आती है ये फूल बनाने की। ये 5, 8, 11 लीव्स के फूल बना रही हैं। तो देखिए ये कुछ 1 मिनट के अंदर एक फूल तैयार कर देती हैं, लीव्स को आपस में जोड़ के और उनको थोड़ी सी उनकी मोल्डिंग करके। मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। और बाद में ना इन्होंने हमें इसी तरह का एक रोज़ फ्लावर है ना, इन्होंने हमें गिफ्ट भी किया। छोटे छोटे भी बनाए जाते हैं और बड़े से बड़ा फूल भी इसमें ये बना लेते हैं बड़े इजीली, और वो जगह जगह पर पे सजाए भी जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने पूरी इस फैक्ट्री का विज़िट किया। अलग अलग पोर्शंस थे, अलग अलग पोर्शंस में जाके कहाँ पर पहले क्या बना रहे हैं, पहले डो बना रहे हैं, फिर ऐसे करके अब फूल की बारी आ गई। अब बारी आ जाती है मेन डिपार्टमेंट में जाने की, यानी कि कलरिंग में जाने की। तो इन्होंने हमें बताया कि ना एक ख़ास तरह के ऑयल में कलर मिक्स किया जाता है और जो कलर जो है ना पाउडर फॉर्म में होता है। 300 बेसिक कलर्स होते हैं जिनसे मिला के ये 1000 शेड्स तैयार करते हैं। और उसको जो भी ये कलरिंग करते हैं, ड्राई पाउडर को टर्पेंटाइन ऑयल से मिक्स करके तो ये इन प्लेट्स के ऊपर या जो भी आइटम है, जो भी इनका पीस है, उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। तो सारे के सारे ये हमें बता रहे थे। और ये इस यूनिट में ना इस ऑयल की सारे स्मेल फैली हुई थी, क्योंकि अलग सा ही कुछ ऑयल था ये। और इन्होंने हमें दिखाया कि ना गोल्ड कलर और ये जो है ना ये प्लैटिनम कलर। ये देखिए 2 बाउल्स में कितने महंगे होते हैं। प्लैटिनम तो गोल्ड से भी महंगा होता है। और जब आइटम पे या प्लेट्स पे या किसी भी मोटिव पे ये वाले लगते हैं कलर, तो वो उनकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। और ये दिखा रहे थे कि ये देखिए स्ट्रॉबेरी बनाई है ना, तो इसमें आपको उभार भी महसूस होंगे। इस तरह से ये लोग पेंटिंग करते हैं कि उस आइटम की आपको ना मतलब कलरिंग की ना उभार महसूस होंगे। और ये बता रहे हैं कि ये जो है ना ड्रेसिंग पेपर है, इसके अंदर होल्स होते हैं। ये उस प्लेट के ऊपर रख करके और चारकोल से रबिंग कर देंगे
और नीचे जो है ना वो प्रिंट आ जाएगा। और फिर ये उस प्रिंट को एक पेन से आउटलाइन बना लेंगे और फिर कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। कलरिंग करना सबसे मुश्किल काम है। ये सारी आइटम्स बनाने के बाद सबसे मेन काम जो होता है ना, फूल पत्तियां बनाना या कोई भी उसको शेप में देना या कोई भी चेहरा बनाना, ये सबसे मुश्किल काम होता है, और वो भी सिरेमिक के ऊपर, और वो भी जब उनका जो कलर है वो ऑयल में मिक्स किया हुआ है। बहुत मुश्किल काम, ये कह रहे हैं बहुत मुश्किल काम होता है। ये जो आपको फूल पत्तियाँ आसानी ऐसे दिखाई दे रही हैं, ये कोई आसान नहीं है बनाना। और वाकई जब हमने इन लोगों को बनाते हुए देखा ना, तो हमने महसूस किया कि वाकई ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। एक लग रहा है कि एक छोटा सा फूल है, तो कह रहे देखो उभार भी आप महसूस करोगे कि ये प्लेटिनम लगा हुआ था, लेकिन आप उभार भी महसूस करोगे कि इस पर हल्का सा उभार भी आया हुआ है। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमें भी चांस मिला कि आप भी थोड़ी सी इसमें पेंटिंग करके देख लीजिए, कलाकारी करके देख लीजिए। मुझे भी मिला था थोड़ा सा चांस, मेरी बेटी को भी मिला। जब मुझे मिला तो मैंने करके देखा, तो मुझे पता लगा ये बड़ा मुश्किल है कलर को स्प्रेड करना। इतना थिक कलर था और ब्रश से ना सब पक्का दम लगाना पड़ रहा था। और फिर हम तो न्यू थे, तो मुझे इस बात का डर था कहीं मैं इनकी ये प्लेट ही ना ख़राब कर दूं, आउटलाइन से कलर बाहर ना आ जाए, तो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। इतना बारीक काम है, ये आप ये देख सकते हैं कितनी मुश्किल से किया जा रहा है। तो खैर हमने थोड़ा सा ट्राई किया। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि और भी मुश्किल था। इन्होंने बताया कि ये जो आप छोटे छोटे ये देख रहे हैं ना, खरगोश टाइप और ये छोटे से हाथी, ये सिर्फ यूएसए में और जापान में इसके कुछ पीस अवेलेबल है, और ये प्लेटिनम है इन पे। और ये जो कछुआ है ना, इसके तो 500 ही पीस अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये देख लो कितना सुंदर है। अब जो नेक्स्ट पार्ट था ना, उसमें ये था कि ये लोग है ना ट्रेसिंग नहीं करते हैं, ये फोटो देख के ही पेंटिंग करते हैं। जो भी कुछ इनको सामने नजर आएगा, ये वैसे की वैसे उसके स्कल्पचर के ऊपर पेंटिंग कर देंगे। एक से एक पीस यहाँ पर रखे हुए थे तैयार किए हुए। और अब ये जो पीस दिखा रहे थे ना, ये दिखा रहे थे कि ये इनका ना हंगेरियन सोल्जर है। इसमें इनको ना अपने गुरु गोविंद सिंह नजर आ रहे थे, क्योंकि वो भी फाइटर और ये भी फाइटर। तो ये इन्होंने वही कह करके संबोधित किया कि ही इज गुरु गोविंद सिंह लाइक। एंड बहुत ही मुश्किल था इसको भी बनाना। और ये देखिए, ये लग रही हैं, कर रही हैं पेंटिंग। वेरी डिफिकल्ट, बहुत एक से एक पीस थे भाई। और अब लास्ट में ये This is not textile. This is also porcelain. Picture. इन्होंने ना सबको वहां पर अपने गुरुजी का दीवाना बनाया हुआ है। तो ये जो पेंटिंग है ना, ये पोर्सलिन पे बनाई गई है। ये बता रहे हैं किसी कपड़े पर ये नहीं है, यानी कि टेक्सटाइल पर नहीं है। ये अरेबियन हॉर्स है, और ये इन्होंने देख देख के बनाया। इसमें कोई ट्रेसिंग नहीं है। इसको बनाने में 300 घंटे लगे। और ये जो दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं इन्होंने ही बनाई है, और ये इनकी कंप्लीट हो गई है। और ये लिमिटेड एडिशन है, मतलब कि आप लगा लो, ये बता रहे थे कि 20 पीस हैं पूरे वर्ल्ड में ये। और ये जो प्लेट है ना, ये तो मैंने आपको दिखाई थी, एक छोटा सा क्लिप आया था बीच में। और ये वास भी इन्होंने बनाए हैं। और ये थी वो पेंटिंग जो इन्होंने टैप पे से देख देख के बनाई है। उसके बाद इन्होंने हमें एक टाइगर की पेंटिंग दिखाई, पेंटिंग नहीं, टैप पे ही फोटो दिखाया। बोले अब मेरा नेक्स्ट मिशन है इसको बनाना, मतलब 300-400 घंटे लगा करके अब ये उसको तैयार करना शुरू कर देंगे। तो इतनी मेहनत लगती है। और अब ये भट्टी में जाएगी नेक्स्ट वीक। और ये कह रहे हैं जैसे जैसे ये भट्टी में पकेगी ना, वैसे वैसे इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी, जैसे कि पोर्सलिन की हर आइटम में शाइनिंग होती है। तो ये सब इन्हीं की देखो मेहनत है। ये वास वगैरह भी देखो बहुत खूबसूरत, और उसके अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग की होती थी। In Holland, in Hungary. I like and I love all Indian people. Thank you very much. Thank you very much. Master Grace. Yes. God grace, we met you. It's only God grace. देखा ना, वो अब भी मास्टर ग्रेस बोल रहे हैं, इतने दीवाने हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।